morning, children. Welcome to in NJA online classes. Yesterday, we have learned about environmental pollution and air pollution. Today, we are going to learn chapter 11, page number 72, 73, water pollution and land pollution. First, we learn water pollution. Water pollution is the contamination of water bodies by human activities. It occurs when pollutants, particles, chemicals, or substances that contaminate water are discharged into water bodies. तो अभी आपने सुना, अपने बुक में भी आप लोग देख रहे हैं, उसमें वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण. तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण कैसे होता है, इसके क्या कारण है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. तो जल प्रदूषण मानव गतिविधियों द्वारा जब जल निकायों को प्रदूषित किया जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं. क्या कहते हैं? जल प्रदूषण. ओके. तो ये जल प्रदूषण तब होता है जब उसमें प्रदूषक कण यानी दूषित कण, रसायन या वैसे पदार्थ जो जल को या जल में घुलकर मिलकर जल को दूषित करते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं. यदि जलीय भंडार में या जल निकाय में छोड़ा जाता है वैसे दूषित पदार्थ, तो उसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ काउस क्या कारण है, तो पहले हम लोग ये जान लें. सीवेज एंड वेस्ट वाटर are dumped into sea or river without being treated. Secondly, the rubbish में paper waste, food waste, plastic, rubber, metallic and aluminium waste are dumped into the water bodies like rivers, lakes and seas. Third, pesticides and insecticides applied to soils reach the groundwater with rainwater. Fourth, oil spills due to accident of ships sprayed 4 miles in the oceans. तो सीवेज और जो अपशिष्ट जल है ना, अपशिष्ट पदार्थ है, तो जल को बिना उपचारित किए समुद्र में उसे नहीं बहाना चाहिए, इससे जल दूषित हो जाता है. इसके कारण जल दूषित हो जाता है. दूसरा, सेकेंडली, रैबिस. तो रैबिस में जैसे पेपर वेस्ट है, कूड़ा कचरा, खाद्य अपशिष्ट है, प्लास्टिक है, रबर, धातु और एल्युमिनियम जैसे कचरे को नदियों, झीलों या सागरों जैसे जल के भंडारों में या जल के निकायों में फेंक देने से भी जल प्रदूषित हो जाता है. तीसरी बात है कि जब कीटनाशकों का
प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग कहाँ होता है? खेतों में, फसलों पे। तो जब उसका प्रयोग किया जाता है और अगर वर्षा हो जाती है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर वो भूजल तक पहुंच करके उसे दूषित कर देता है। चौथी चीज है कि समुद्र में मीलों तक फैले हुए जहाज की दुर्घटनाओं के कारण जो तेल का रिसाव होता है, उसके कारण भी वाटर पॉल्यूशन होता है। नाउ effects of water pollution: death of aquatic animals like fish, crabs, birds and seagulls, dolphins etc. तो जल प्रदूषण के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, जैसे मछली है, केकड़े हैं, बहुत सारे जलीय पक्षियां हैं, डॉल्फिन्स हैं, इन सब की मृत्यु हो जाती है। तो प्रकृति में इसका भंडार कम होता जाता है और वो दिन दूर नहीं जब वो न हो, इनकी जाति ही विलुप्त हो जाए। स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस। इट मीन्स कि दूषित जल के प्रयोग से हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस और पेट के गैसों की बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, यानी जहां तक प्रभाव का सवाल है तो जल प्रदूषण इकोसिस्टम को भी प्रभावित करता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किस तरीके से वाटर को पॉल्यूट होने से बचाया जाए। अपग्रेड आउट ऑफ डेट और अंडर कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। Secondly, reduce use of pesticides and insecticides in agriculture. Third, treat wastewater completely before releasing it into water bodies. Fourth, keep the cattle away from the water bodies, ponds and rivers. And last, never throw rubbish into water bodies. यानी पुराने या कम क्षमता वाले सीवेज उपचार यंत्रों को अपग्रेड कराना चाहिए। दूसरी बात है कि कृषि में, खेतीबाड़ी में कम से कम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अपशिष्ट जल को किसी जलाशय में बहाने से पहले उसे पूरी तरह से उपचारित कर लें। मवेशियों को, जानवरों को उसे जलाशयों से दूर रखें। जलाशय में कभी भी कूड़ा कचरा आदि नहीं डालना चाहिए, इससे जल प्रदूषित हो जाता है। बस आज के क्लास में इतना ही। रिमेन पार्ट टुमारो। होमवर्क पेज नंबर 76 का AB डू इन योर SST नोटबुक